हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसको हम कवर करेंगे मीनिंग फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एक्सरसाइज 8.1। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी किया है 10th स्टैंडर्ड में, आपने प्रोबेबिलिटी लेसन किया था। एक कॉइन टॉस होता है, दो कॉइन टॉस होता है, तीन कॉइन टॉस होता है, फिर डाइस रोल करते हैं, कार्ड अपन सॉर्ट करते हैं। ये सब आपने 10th में किया है। आई डोंट नो कितने लोग को याद है, नहीं है। एक छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, हवा में उछालता हूं, तो उसका पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो हेड या तो टेल आएगा, बराबर है, क्लियर। अब हम इस टॉपिक में क्या करने वाले, तो इस टॉपिक में हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाला हूं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक कॉइन से, वन कॉइन। जब मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? तो सैंपल स्पेस आएगा हेड या तो टेल, मतलब पॉसिबिलिटी। देयरफॉर आई कैन से एन ऑफ एस कितने हैं? दो। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, कितना है? दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं भाई मुझे एक हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एक हेड। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू हेड आने का चांसेस कितना है? एक बार। कितने में से? इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गया? मैं बोलूंगा एक टेल चाहिए, तो पी ऑफ बी ले लिया 1/2, सिंपल। तो ये जो आपने डिवाइड करके लिखा है सैंपल स्पेस में से जो आपका आउटकम आया है, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? पक्का? अब ये एक पॉइंट का हो गया। बढ़ता हूं मैं दो पॉइंट की तरफ। व्हेन टू कॉइन्स आर, कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे? चार। कैसे? दो कॉइन मतलब दो कॉइन आपके हाथ में, दोनों को टॉस करेंगे तो या तो दोनों पे हेड आएगा, दोनों पे टेल आएगा। एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, या तो इस पे टेल और उस पे हेड आएगा। ये तो मालूम है ना? चलिए यहां तक तो आप लिख ही पाओगे, मेरे को मालूम ही है। तो यहां पे दोनों में हेड आएगा। अब जरा ध्यान से, दो कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी है? तो जब भी चार पॉसिबिलिटीज है तो उसका आधा कर दो। उसका आधा कितना आएगा? दो। दोनों पे हेड, एक हेड एक टेल। अब इसका उल्टा कर दो, चार का दो कर दिया ना, अब उल्टा कर दो, टेल 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 हेड। हो गए पॉसिबिलिटी। ये लिखने का तरीका एक्सप्लेन करो, ताकि आके अगर ज्यादा कॉइन्स आएगा तो लिखना और इजी हो जाएगा। ये समझा? तो कितने गांव वाले यहाँ पे? चार गांव वाले। अब मैं बोल रहा हूं मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टेल चाहिए, एक टेल चाहिए, एक टेल चाहिए, बराबर है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? दो एक टेल वाला है, कितने में से? जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। अरे बात समझा? ऐसे आपको जो ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर का नाम है गब्बर का ऑर्डर। जा बेटा गांव में एक टेल लेके आ जा। हम गांव में जाएंगे, एक टेल वाली जितने लोगे लाके दे देंगे। एक हेड चाहिए, एक हेड चाहिए भाई, जाके लेके आ। दोनों हेड ही चाहिए। वो इवेंट जैसा दिया रहेगा वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें। बात समझा? क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग डाल देता हूं तीन कॉइन के लिए। मेरे हिसाब से तीन कॉइन का पॉसिबिलिटी तो आप सबको आता रहेगा। कितना कितना आएगा? 6 पॉसिबिलिटीज आएगा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पक्का? 100%? गलत। एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज दो होती है, और एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज दो होती है, और एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज दो होती है। तीन कॉइन की पॉसिबिलिटीज कितनी? 8, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड नॉट एडेड।
पॉसिबिलिटीज हमेशा मल्टीप्लाई होएगा, ऐड नहीं होगा। 2 into 2 कितना? अरे बात समझा? आप बोलेंगे सर इधर 4 मिला, 2+2 नहीं किया आपने, 2 into 2 किया है 4। समझ में आया? क्लियर? कितनी पॉसिबिलिटीज आने वाली है? मतलब इसमें गांव वाले 8 लोग आने वाले। लिखने का तरीका S = 3 कॉइन है तो तीनों हेड हो सकता है। 2 कॉइन का 2 बार हेड आया, 3 कॉइन है 3 बार हेड आएगा। अब टेल भाई साहब को इंट्रोड्यूस कर दो, हेड हेड टेल, घुमाते रहो इसको, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? मैंने क्या बताया था, जो भी पॉसिबिलिटीज होता है उसका आधा करो। 8 का आधा कितना? अब सबका उल्टा कर दो, टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। मतलब जिधर हेड है उधर टेल लिखो, जिधर टेल है उधर हेड लिखो, उल्टा। समझा? कितने गांव वाले? 8 हो गए। अब जो बोलेगा वैसा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोलेगा कम से कम 2 टेल चाहिए, कम से कम 2 टेल चाहिए, मतलब 2 टेल चाहिए, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा। कम से कम 2 टेल, 2 से ज्यादा चलेगा, कम चलेगा क्या? बात समझा? तो अब इधर कितना लिखोगे? 4। कितने में से? 8 में से। पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है? क्लियर? वो आगे का इवेंट है, बट मैं अभी कंसेप्ट पे जा रहा हूं। चलिए बढ़ते थोड़ा सा और। 4 कॉइन कितना आएगा? 16 पॉसिबिलिटीज आएगा। वेरी गुड। अब 16 पॉसिबिलिटीज आएगा मतलब कैसे? 2 into 2 into 2 into 2 16। अब ये लिखने का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। चारों हेड 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 हेड। 16 का आधा कितना होता है? 8 तो लिखना पड़ेगा, फिर उल्टा करेंगे। हेड 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 4 बार क्यों लिखा, समझ में आया? अभी हेड 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 टेल बराबर हेड हेड टेल हेड। बात समझा? समझा? क्या किया मैंने? टेल भाई साहब को इंट्रोड्यूस किया, बीच में लिया, हेड टेल हेड हेड। कितना हो गया? अभी टेल हेड 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 कितना हो गया? बराबर। फिर अभी एक टेल था, अब 2 टेल कर देते, हेड हेड टेल टेल। अरे समझा? हेड टेल टेल हेड, पहले पीछे था अब बीच में आएगा। अभी टेल टेल हेड हेड। कितने हो गए? अब क्या करना है? चलिए उल्टा कर देते, टेल 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 बराबर टेल 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 हेड। क्या बात है, समझ में आ गया? फिर समझ में आ रहा है? आगे ऐसे ही करो, 16 पॉसिबिलिटीज मिल गए। लिखने का तरीका, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं लिखने में, कैसे लिखना है तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कॉइन्स हो गए, उसके बाद डाइस जो आपने किया है। जब मैं एक डाइस, डाइस तो मालूम है ना क्या होता है? क्या होता है? लूडो का डाइस कितने नंबर होते हैं उस पे? 7। सही होते क्या? मेरे को 7 लगा, 7 नहीं ना, नया S = 6। 1 2 3 4 5 6। अरे बराबर है। एक डाइस 6 पॉसिबिलिटी, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 5 और 6, इससे ज्यादा आ सकता है। कितने गांव वाले? अब वो इवेंट देगा भाई अपने को, डाइस के ऊपर 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। 5 से बड़ा नंबर मतलब 6, 5 से छोटा आना चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं। बात समझ में आया क्या? बस वैसे ही अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फिर आगे करना, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? चलो 2 डाइस पे जाते, कितना आएगा? 2 डाइस पे कैसे? पहले डाइस का 6, दूसरे डाइस का 6, 6 + 6 12 नहीं, 6 6 36 बराबर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई होप आपको ये लिखने तो आता होगा,
और सिर्फ एक्सप्लेन कर देते, बराबर है। अब लिखने के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बार लिखना है। कितनी बार, 6 बार। फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। अब कॉलम नंबर देना है। ये पहला कॉलम है 1 1 1 1 1 1। सेकेंड कॉलम 2 2 2 2 2 2। कॉलम नंबर 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4। कॉलम 5 5 5 5 5 5। कॉलम 6 6 6 6 6। पहले इसका मतलब समझ लो, क्योंकि स्टूडेंट को इसका मतलब भी अभी समझता नहीं। सर ये क्या लिखा आपने, मेरा जब 2 डाइस रोल करेंगे तो 2 नंबर्स आएंगे ना, दोनों डाइस पे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। तो ये नंबर्स है अपर फेस के, डाइस के ऊपर का ही फेस देखिए, साइड में 6 इधर आया, ये वाला लेंगे, ऐसा है क्या, नहीं। जो ऊपर के ऊपर नंबर रहता है वही आप सिलेक्ट करते हो, तो ये अपर फेस के नंबर है, बराबर है। अब वो नंबर बोल सकता है, सम बोल सकता है, मल्टीप्लीकेशन बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। समझ में आ रहा है। तो वो बोलेगा अपर फेस का नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो ये नंबर दे। बोलेगा सम चाहिए, सम मतलब एडिशन, तो एडिशन अपर फेस का कितना हो सकता है, 1 + 1 मैक्सिमम। मतलब अगर वो सम ऑफ द नंबर बोलेगा तो कहां से चालू होगा, 2 से चालू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे ज्यादा सम आएगा क्या, बात समझ में आया, क्लियर है, पक्का। सम ऑफ द नंबर मतलब एडिशन ऑफ द नंबर। मल्टीप्लीकेशन बोला या तो प्रोडक्ट बोला। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो ये 1 से चालू हो रहा है, 6 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 तक जाएगा। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ रहा है, सम ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, फर्क समझ में आ रहा है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, सम मतलब एडिशन, क्लियर। तो सम अपने पास 2 से लेके 11 12 तक है, और प्रोडक्ट 1 से लेके 36 तक। इससे बड़ा नंबर का प्रोडक्ट नहीं है अपने पास, समझा ये, क्लियर। और फिर वो अपने को जैसा बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वैसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 से लेके 30, क्लियर हो गया। हाँ, अब वो बोल सकता है नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर या तो स्मॉलर है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉलर ले, स्मॉलर देन सेकेंड डाइस, ऐसा बोला। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, जो फर्स्ट डाइस का नंबर है वो सेकेंड डाइस से छोटा है, तो ये फर्स्ट डाइस का नंबर है, सेकेंड डाइस का नंबर है। नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज स्मॉलर देन सेकेंड डाइस, यहाँ पे दोनों सेम है। यहाँ पे पहला डाइस का नंबर 1 है, दूसरे डाइस का नंबर ये स्मॉलर है, तो अपने को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि फर्स्ट डाइस का नंबर 2 है, सेकेंड डाइस का 1 है, मतलब ये बड़ा है। अपने को फर्स्ट डाइस क्या चाहिए, सेकेंड डाइस क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ऐसा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आपको वो दे सकता है, बात समझा। तो डाइस का कंसेप्ट क्लियर। लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, वो है प्लेइंग कार्ड, और फिर सम की तरफ आ जाए। प्लेइंग कार्ड, पत्ते, बराबर है, सबको पता होगा ना पत्ते, तो चले ताश के पत्ते कितने होते हैं, अरे बाप सही है यार, इतना तो सबको पता है, हमको नहीं पता था। कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कलर्स के होते हैं, 4 कलर के। कौन से 4 कलर बेटा, मैंने कल वही तो पूछा, कितने कलर होते, कितने कलर होते हैं, 2 ही कलर होते हैं। कौन से कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। ओ हो, रेड कलर
और एक ब्लैक कलर, बराबर ना। चलिए ठीक है, रेड और ब्लैक कलर अपने पास भी है। अब जब ये दो कलर है तो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हुआ रहेगा, बराबर है। तो रेड कार्ड 26 होंगे क्योंकि 52 कार्ड है ना, और ब्लैक कार्ड भी 26 ही होंगे, बराबर। 26 और 26 52 कार्ड हो गए। अगर मैं टाइप की बात करूं तो रेड में दो टाइप होते हैं। हाँ, दिल तो सबको याद ही रहेगा, है ना। और कार्ड ब्लैक जो है इसमें भी दो टाइप आने, बराबर है। अब वो कौन से होते हैं वो जरा देख लेते। रेड में, ओहो हो सर, दिल, काजू कतरी भी ठीक। नहीं, मेरा दिल छोटा है बेटा, बड़ा दिल रखने का ही नहीं, बराबर है। ऐसा कुछ रहता है। तो 26 के अंदर दो कार्ड आने वाले, तो ये 13 कार्ड होगा, 13 कार्ड। तो 26 होगा ना, 13 + 13 26। वैसे ही ब्लैक में भी होगा, बराबर है। ऐसा कुछ, बराबर है। और ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ होता है, बराबर। तेरे को तो आइडिया रहेगा ना। ये कितने, तेरा रोज का है ना ये, 13 कार्ड, 13, बराबर है। इन शॉर्ट कार्ड 52 है, बट टाइप कितने हैं, 4। हर एक टाइप में 13 कार्ड होते हैं, जिसके अंदर एस कार्ड होता है, इक्का, बराबर है। कौन से कार्ड होते हैं, एक तो कार्ड होता है 13 कार्ड में, पहला कार्ड होगा वो है एस कार्ड, वो सब में होगा। तो टोटल एस कार्ड कितने होंगे, और हर एक में एक एक, बराबर। फिर होता है नंबर कार्ड। नंबर कार्ड चालू होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 4 36 कार्ड, बराबर है। एक हार्ट का एस हो गया, एक तुम्हारा डायमंड का एस हो गया, बराबर है ना। फिर तुम्हारा पान हो गया, एस, फुलवारी हो गया, टोटल, बराबर है। चलिए, ये नंबर कार्ड हो गए, एस कार्ड हो गया। उसके बाद आता है फेस कार्ड। फेस में होता है जे, क्वीन, के। कितने हो गए, 3, 4 में देखो ऐड करके 52 कार्ड आ रहे हैं क्या, 40 और 12 हो गए 52 कार्ड। तो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि भाई 4 एस कार्ड होंगे, नंबर कार्ड 36 होते, टोटल 9 होते, एक एक में 9 नंबर कार्ड है। 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो गए। मतलब इधर भी नंबर कार्ड है, इधर भी नंबर कार्ड है, इसमें भी नंबर कार्ड है, इसमें भी नंबर कार्ड है। कौन से नंबर है, 2 से लेके 10 तक सब में। बात समझा, पक्का। और फेस कार्ड की बात करें तो इधर भी 3 फेस कार्ड है, इधर भी 3 फेस कार्ड है, इधर भी 3 फेस कार्ड है, इधर भी 3 फेस कार्ड है। तो 3 फेस कार्ड 4 टाइप के हिसाब से 12 का टोटल हो गए 50। क्लियर ये कंसेप्ट। ये सिर्फ रिविजन जैसा था, ये इसलिए रिवीजन जैसा था कि आपको स्पेशली ये सब चीजें आनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तो लेसन इजी पड़ेगा। है इजी, बट थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्लियर यहाँ तक, कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना और उसके हिसाब से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेट एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस
डिफरेंस का मतलब अलग अलग बोलते हैं ना, अलग मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। तो लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, मतलब अपने को सब्ट्रैक्शन करना है हेड्स और टेल्स के बीच में। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values for x? अभी मैंने आपको बताया था 6 कॉइन टॉस करते तो कितनी पॉसिबिलिटीज आती है। 4 कॉइन का तो किया था, 6 का नहीं किया था, बट अभी तो 6 कॉइन बोल दिया है, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं लिखता हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस हो सकता है, अब पूरा तो नहीं लिखने जाऊंगा। 6 हेड हो सकता है, अगर 6 हेड्स है तो यहाँ पे टेल्स कितना है, 0 टेल्स। पूरा लिखूंगा नहीं, 6 बार हेड 6 बार टेल ऐसा नहीं लिख रहा हूं। 6 कॉइन्स है तो 6 हेड आएगा, जो टेल आएगा क्या एक भी, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। 5 हेड आएगा तो एक टेल आएगा, एग्री। 4 हेड आएगा 2 टेल आएगा, फिर और ये बाजू लिख देता, इधर लिख देता, फिर आगे 3 हेड 3 टेल, फिर 2 हेड 4 टेल, फिर 1 हेड, फिर 0 हेड। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है क्या? खत्म। ये समझ गया पक्का 100%। अब x क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस डिनोट कर रहा है इनके बीच में। x क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस। चलो डिफरेंस निकाल। 6 माइनस 0 पहला, समझा। दूसरा 5 माइनस 1, फिर समझ में आया, समझ में आ रहा है। 0 माइनस, अंडरस्टूड। तो आपका आंसर में x इज इक्वल टू 6 4 2 0 माइनस 2 माइनस 4। अब अगर नंबर लाइन की बात करूं तो पहले माइनस आता है बाद में पॉजिटिव आता है ना, तो अपना फाइनल आंसर x विल बी -6 -4 -2 0 2 4। डन, इतना ही करना था। समझ में आया क्या? पक्का समझा है, 100% समझा है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, अर्न कंटेन, अर्न मतलब बॉक्स समझ लो, अर्न नहीं समझ में आ रहा तो बॉक्स। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड and 2 black balls. 2 balls are drawn at a random. X denotes number of black ball drawn. What are the possible values for X? अब क्या मालूम है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया, एग्री। अब इसमें से कितने बॉल्स मुझे निकालने हैं, 2 बॉल सिलेक्ट करने। अब ऐसे देख के नहीं सिलेक्ट करना, हाथ डालना है और 2 बॉल सिलेक्ट करना है, और x उसी चीज को डिनोट करने वाला है। देखो वहां पे लिखा है x डिनोट, क्या बोला है, x डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। क्या मैंने हाथ डाला, 2 बॉल निकाला, हो सकता है दोनों के दोनों ब्लैक हो सकता है ना, हो सकता है एक ब्लैक हो और एक रेड हो सकता है दोनों रेड हो, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, समझा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ सकता है, 2 1 0, और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1। डन। अरे समझ में आ गया सम। इधर हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज लिखा है, सम अभी तक सॉल्व नहीं किया। कंसेप्ट मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटीज कैसे लिखते हैं, बस वही किया। सम समझा पक्का। अब क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो सेंटेंस लिखना पड़ता है। अब इधर सेंटेंस में क्या लिखोगे, x डिनोट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, कौन सा बॉल, ब्लैक बॉल, फिर उसके पॉसिबिलिटीज और ये फिर आंसर। समझा सेंटेंस,
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। एक्चुअल में अब चालू हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान देना। क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या दिया है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ऐसा, इसका मतलब हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब P ऑफ X का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 के बीच में आएगा। बात समझा। 0 से बड़ा मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, फिर 2, 0 ऐसे ही आने वाले, मतलब आपका आंसर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर x शुड बी ऑलवेज 1। ये दोनों अगर सेटिस्फाई करेगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दो कंडीशन है जो आपको चेक करनी सम में। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या? बेटे फैन ऑन कर दे रहे, क्लियर, पक्का समझा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं, तो x का वैल्यू दिया है, देखो क्या दिया है x का वैल्यू 0, 1, 2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x का वैल्यू 0.4, 0.4, 0। मैंने क्या बताया, ये दो कंडीशन चेक करना है। p ऑफ x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, है 0.4 और 1 के बीच में है ना ये सारे वैल्यूज, अरे बराबर। अब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऑफ p ऑफ x लेस देन 1। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, यहां पे लिखेंगे कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया, हाँ बराबर। दूसरा इसका टोटल समेशन ऑफ p ऑफ x 0.4, 0.4, 0. समेशन मतलब टोटल होता है, तो 0.4, 0.4 कितना होगा 0.8, 0.8 प्लस 2 करेंगे तो 1 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन इज क्या, प्रोबेबिलिटी सम डन। समझा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्लियर हो गया। तो जरा ओरली कर लेते हैं, फिर आप असाइनमेंट में इसे कंप्लीट करना, मेरे हिसाब से ओरल कर सकते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन की बात करूंगा, 0.5, 0.2, 0.1, 0.5, 0.2 माइनस 0.1 एंड 0.2। जो माइनस आ गया ना वो 0 से बड़ा हो गया वहां पे, तो अपन पहला कंडीशन जब चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा क्या, इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझा। थर्ड क्वेश्चन में देखो 0.1, 0.6, 0, x का वैल्यू नहीं चेक करना है, p ऑफ x, मैंने क्लियरली बोला है p ऑफ x नॉट x। x का वैल्यू माइनस में भी तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 0.1, 0.6, 0.3 ये सब 0 और 1 के बीच में, कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड अब टोटल करो, 0.6 प्लस 0.1 विल गिव 0.7 प्लस 0.1 आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझा। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कर सकते हो ना, पक्का ना, इसलिए ओरल करवा रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ वाले पे जाओ, 0.3, 0.2, 0.4, 0.05, 0.05, तो 3 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, और ये ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो गया ना ये, अरे बराबर। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल दे, 0.6, 0.1, 0.2 नहीं है, फिर 4, 0.479 ये भी नहीं है, अरे समझा, पक्का कर सकते हो ना। तो ये आप असाइनमेंट में कंप्लीट करना। आप बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ हेड इन टू टॉस ऑफ अ कॉइन। पहले उसने फर्स्ट वन में दिया है, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड करने बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x एंड p ऑफ x।
तो जो P ऑफ X का आंसर आएगा वो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने कॉइन टॉस किया आपने? जब मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 4, बराबर ना? 2 कॉइन टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस आएगा 4। अब उसने क्या बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन। कितने हेड आ सकते? तो 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, या तो दोनों के दोनों हेड आ सकते हैं। अगर 3 कॉइन होता तो 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकता है। हेड कितने आ सकते हैं? समझा क्या बोल रहा हूं? हाँ, अगर कंफ्यूज हो तो भाई 2 कॉइन टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस तो मुझे लिखने आता ही है। एस तो आप लिख ही सकते हो, दोनों हेड, एक हेड एक टेल, टेल 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 हेड, बराबर है। ये समझ में आया? बराबर। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? हेड चाहिए। कितने हेड चाहिए ऐसा कोई बोला है क्या? नहीं। इधर कितने हेड है? इधर, इधर एक वाला तो आ ही गया, तो अब मैंने इसे सीक्वेंस में लिखा था 0 1। अब प्रोबेबिलिटी फॉर 0 हेड आने के चांसेस कितने? एक बार, कितने में से? समझा? 1 हेड आने के चांसेस कितनी बार है? कितने में से? 2 हेड आने के चांसेस कितना है? कितने में से? समझ में आ गया? अरे समझा? अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? चेक कर लो। 1/4, 2/4, 1/4 सब 0 और 1 के बीच में ही है ना। 4 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, हाफ 0.5 ही होगा। अरे हाँ, इसका टोटल करके देखो। बेबी को बेस पसंद है, 4 + 4 1 ही आने वाला है। अरे हाँ, तो मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। एंड समेशन ऑफ P of X is equals to 1, therefore it is PD। PD मतलब क्लियर हुआ क्वेश्चन? पक्का समझा है? ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट पे क्या है? सेकेंड पार्ट देखो जरा। नंबर ऑफ टेल्स इन 3 कॉइन्स आर टॉस। जब 3 कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज कितना आएगा? 3 कॉइन का पॉसिबिलिटीज 8। 3 कॉइन तो 8 आएगा ना, अभी बताया। अब एक्स क्या बोल रहा है? एक्स क्या डिनोट कर रहा है? टेल इन द टॉस। टेल चाहिए तो कितना टेल आ सकता है? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल। अभी एक्सप्लेन किया था। हाँ, अब 0 आने के चांसेस कितनी बार है बताओ जरा? एक ही बार रहेगा ना, क्योंकि सब हेड रहेगा। एक ही बार है। कितने में से? एक बार आने के चांसेस कितनी बार है? एक हेड आने के चांसेस, एक टेल आने के चांसेस कितनी बार है? नहीं? कंफ्यूज? कंफ्यूज तो सैंपल स्पेस हेल्प करेगा। ज्यादा दिल पे लो मत। हेड हेड हेड, 3 कॉइन है ना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, उल्टा कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जिधर कंफ्यूज उधर ये हेल्प करेगा आपको। अब एक टेल आने के चांसेस कितना है? 1 2 3। समझा? कितने में से? 2 टेल आने के चांसेस कितनी बार है? कितने में से? 3 के 3 आने के चांसेस। अरे बात समझ गया? बराबर है। अब इसका टोटल तो 1 ही आने वाला है। 6 7 और 1 8 डिवाइड बाय 1 हो गया, और सब 0 और 1 के बीच में। इट इज अ पीडी। क्लियर? थर्ड वर्ड क्या है बताओ जरा? कितने कॉइन्स है? 4 कॉइन्स है। हमने सैंपल स्पेस लिखा था, अब फिर से पहले सैंपल स्पेस ही लिख लेते, टेंशन खत्म। हेड 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 कितनी बार? उसके बाद हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, बराबर है ना? फिर हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, उसके बाद बोलो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, बराबर। कितने हो गए? 8 हो गए।
अब उल्टा कर दो, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, हेड सॉरी टेल हेड, 2 बार हेड और फिर टेल, फिर यहाँ पे हेड हेड टेल टेल। क्लियर हो गया? अब क्या चाहिए बंदे को, जरा देखो क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस। तो क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4। चलिए पी ऑफ एक्स बता दीजिए। 0 हेड आने के चांसेस कितनी बार है, कितने में से, 16 में से। एक हेड आने के चांसेस कितनी बार है, 1 2 3 4, बस बराबर है। कितने में से, 2 हेड आने के चांसेस कितनी बार है, 2 हेड आने के चांसेस है 1 2 3 4 5 6। कितने में से, 3 हेड आने के चांसेस 1 2 3 4 4 ही है आउट ऑफ। 4 हेड आने के चांसेस कितने में से, अब देखो टोटल करके, 10 5 15 16 डिवाइड बाय 16 1। समझ में आ गया? इट इज रेडी, कंसेप्ट क्लियर हुआ पक्का? लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, फिर वाइंड अप करता हूं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे का समझ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉस ऑफ अ डाइस इफ सक्सेस इज डिफाइंड बाय गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। कितने डाइस रोल करने का है, कितने डाइस, 2 डाइस रोल करना है। 4 डाइस कैसे रोल करना है मेरे को नहीं समझ में आया, बट हम 2 करेंगे। यहां पे ध्यान दे आशीष बेटा, 1 2 3, ऐसे कितनी बार लिखना है, वापस से 1 2 3 4 5 6। अगर यहां ध्यान दोगे तो तुम्हारा विजन और क्लियर हो जाए। बात तो अपन करते ही रहते। 5 6, फिर से 1, सबकी आवाज आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जोश खत्म। अब कॉलम नंबर कितनी बार, 1 ही है ना, 2 सी रे सी, वेरी गुड, 6 6 6 6। तो कितने गांव वाले, अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 डाइस को रोल करो और एक्स डिनोट करेगा नंबर ग्रेटर देन 4। देखो रीड करता हूं सेंटेंस क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसिव इन 2 टॉस ऑफ अ डाइस इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर, सम बोला है, प्रोडक्ट बोला है, नंबर बोला, नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। फर्स्ट डाइस सेकेंड डाइस ऐसा कुछ बोला है क्या? नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब हमारे डाइस पे नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए, 4 नहीं 4 से बड़ा आना चाहिए। तो 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए, वो मेरा एक्स है। 4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 5 और 6। हाँ 5 और 6 तो हो सकता है, लेकिन सर नंबर ग्रेटर देन 4 में 0 पॉसिबिलिटीज है, 1 पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटी नहीं है। सर क्या बोले, समझा नहीं। 2 डाइस है ना, तो 2 डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या है, एक भी नहीं आया। डाइस रोल किया भाई, 4 से बड़ा नंबर ही नहीं आया। 0 पॉसिबिलिटीज, एक में आया या तो दोनों में आया। मतलब एक्स में क्या आ सकता है, 0 1 और 2 ही आ सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स फाइंड करना है, ऐसे कौन से नंबर्स है जो लेस देन 4 है। तो मेरे को लेस देन 4 वाले नंबर देखने पड़ेंगे।
यहां तक देखो, ये सारे नंबर जो है ये 4 या 4 से कम ही डाइस पे, दोनों डाइस पे 1 1 है, 4 है क्या? 4 तो है बट मुझे 4 से बड़ा चाहिए ना, मतलब ये सारे नंबर जो है 0 में आएंगे, नॉट ग्रेटर देन 4। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ। अब ऐसे डाइस जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन 4 एक बार आता है, ग्रेटर देन 4 एक बार आता है 4, ये भी आएगा ना। ग्रेटर देन 4 में ये देखो 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 इधर है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ग्रेटर देन 4 एक बार आता है, 2 बार आएगा मतलब ये दोनों ग्रेटर देन 4 है, ये भी दोनों ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है 2 बार, बट इन सब में एक ही बार है ना, 5 एक ही बार है 4 से बड़ा, 1 और 5 में ग्रेटर देन 4। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? अपने को एक बार ही 4 से बड़ा नंबर चाहिए, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, ये सब नंबर जो है ये ग्रेटर देन 4 है एक ही बार, एक ही डाइस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आउट ऑफ, और ये 4 आएंगे। अरे बात समझा? समझ में आया क्या किया? समझा ना? अपने को डाइस रोल करना है, डाइस रोल करके देखना है वो नंबर जो 4 से बड़ा है। तो इधर भी 4 से बड़ा 5 है बट वो एक ही बार है ना, क्योंकि इधर 1 आया इधर 5 आया ना, समझा? इधर 1 और 6 आया, 4 से बड़ा है, क्लियर। बट यहां पे अगर दोनों नंबर चेक करोगे 5 और 5 दोनों नंबर 4 से बड़ा है, दो की पॉसिबिलिटी, दोनों बड़ा है, एक बड़ा है, एक भी बड़ा नहीं है। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? पक्का? 0 मतलब एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, इधर सब 4 और 4 से छोटे नंबर है, इधर एक नंबर ऐसा है जो 4 से बड़ा है, 5 6 5 6, ये सब बड़े नंबर है, और यहाँ पे दोनों नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़ा है, दोनों 5 5 है, 5 6 है, 6 5 है। बात समझा? क्लियर? अब है हाँ, 16 प्लस 16 32 प्लस 36 1, 0 और 1 के बीच में, इट इज द प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया क्या? पक्का? आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिमेनिंग सम्स करेंगे। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है इसलिए थोड़े थोड़े सम्स ही करवा रहा हूँ, एक साथ ओवरलोड नहीं दे रहा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।